वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्काउंट के बारे में स्टडी किया था और उससे बेस्ड हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए आपका वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या राइट करते हैं, VAT। तो देखिए क्या होता है, ये एक टैक्स होता है। देखिए द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज़ टू इट्स सिटीजन्स एंड फॉर दैट इट नीड्स मनी। गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए उसको पैसे की नीड होती है। इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेंडिचर, उसका एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, जो एक्सपेंस होता है उसको देखने के लिए द गवर्नमेंट इम्पोजेस सर्टेन टैक्सेस सो एज टू गेट द रिक्वायर्ड फंड। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इम्पोज करती है कुछ टैक्सेस को, जिससे उसको फंड क्या होता है, मिलता है, जिसको हम बोलते हैं, कह रहे हैं वैल्यू एडेड टैक्स, VAT, वैट। इन वन सच टैक्स एंड इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स। वैल्यू एडेड टैक्स आपका एक टैक्स है जो किस पे कैलकुलेट होता है, जो आप गुड्स होता है, जो आर्टिकल होता है या गुड्स होता है, उसको सेलिंग प्राइस पे जो सोल्ड करते हैं उस पे आपका कैलकुलेट होता है। तो वैट आर सेल्स टैक्स इज लेव्ड एट अ स्पेसिफाइड रेट विच इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट आर्टिकल एंड आल्सो इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो देखिए वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स जो आपका होता है एक स्पेसिफाइड रेट पे डिफरेंट अलग अलग आर्टिकल्स के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग आर्टिकल्स के लिए अलग अलग होता है, और ये आपका डिफरेंट स्टेट टू स्टेट ये आपका डिफर भी करता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या करा, द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स क्लैरिफाई also the following examples clarifies also how the value added tax is calculated। अब मैं इस पे बेस्ड आपका कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ कि कैसे आपका वैल्यू एडेड टैक्स कैलकुलेट होता है। तो ये थे आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वैल्यू एडेड टैक्स की। इसका मतलब आप इतना समझ जाइए कि गवर्नमेंट जो है सिटीजन्स को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, उसके लिए उसको मनी की नीड होती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ टैक्सेस को इम्पोजेस करती है, तो उससे उसको फ़ंड कलेक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। और जो आपका वैल्यू एडेड टैक्स होता है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और ये आपका स्पेसिफाइड रेट होता है जो आपका डिफरेंट आर्टिकल के लिए डिफरेंट होता है, और स्टेट टू स्टेट आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए आपका अलग अलग रेट भी होता है। तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन वैल्यू एडेड टैक्स की। अब हम वैल्यू एडेड टैक्स पे बेस कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, देखिए मोहित परचेज्ड अ रेफ्रिजरेटर एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹16,000। मोहित ने एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया है जिसके लिस्ट प्राइस कितनी है, 16,000। इफ़ द रेट ऑफ वैट वाज 10%। वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, आपका टैक्स है। जब आप कोई भी आइटम, कोई भी आर्टिकल परचेज करते हैं तो आपको उस पर टैक्स भी पे करना पड़ता है कुछ। तो ये देखिए वैल्यू एडेड टैक्स की वैल्यू आपकी 10% है। तो फाइंड द अमाउंट ही हैड टू पे फॉर परचेजिंग द रेफ्रिजरेटर। तो आपसे ये क्या कह रहा है कि जब आप रेफ्रिजरेटर परचेज करोगे तो आपसे ये पूछ रहा है कि आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, आपका रेफ्रिजरेटर की लिस्ट प्राइस इतनी है, कितनी, 16,000। उसके बाद उस पर आपको 10% क्या देना पड़ रहा है, टैक्स। तो टोटल अमाउंट आप कितना पे करेंगे वो आपको बताना है। तो देखिए अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिस्ट प्राइस आपको क्या गिवन है, लिस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये आपको गिवन है ₹16,000। ये तो आपको गिवन है कि रेफ्रिजरेटर जो है उसकी जो लिस्ट प्राइस है वो आपकी 16,000 है, और उस पर वैट क्या है, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। इस पर आपको टैक्स कितना पे करना पड़ा है, 10%। और किसका, 10% ऑफ लिस्ट प्राइस मतलब ₹16,000 का। तो सबसे पहले आप इस 16,000 का 10% आप फाइंड करिए। तो देखिए मैं फाइंड कर रहा हूँ, ये 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 16,000। तो ये देखिए आपका कितना आ रहा है, 1600। इसका मतलब आपको जो टैक्स पे करना है वो कितना पे करना है, 1600। इसका मतलब आपका जो रेफ्रिजरेटर है ये लिस्ट प्राइस है और ये आपका टैक्स है, और दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कितना अमाउंट आपको पे करना है। तो मैं फाइनली राइट कर रहा हूँ, टोटल अमाउंट पेबल आपका क्या हो जाएगा, कितने की आपकी लिस्ट प्राइस है, तो ये आपका ₹16,000, और जो आपका टैक्स है ₹6।
1600। तो इसका मतलब आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ जाएगा 17,600। तो रुपीज़ 17,600। इट मीन्स जो आपसे पूछ रहा है द अमाउंट ही हैड टू पे द परचेजिंग द रेफ्रिजरेटर, वो आपकी कितनी है 17,600। तो इसका मतलब 10 कौन पर्सन है, मोहित पेड 10, मोहित पेड रुपीज़ 17,600। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये आपका टैक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप आज के डेट में आप वैल्यू एडेड टैक्स पढ़ेंगे, फिर आप सेल्स टैक्स पढ़ेंगे। तो टैक्स का मतलब जो भी आप अमाउंट परचेज करेंगे, जो भी आप आर्टिकल परचेज करेंगे, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो देखिए ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या करा आपने, एक रेफ्रिजरेटर, एक मोहित है पर्सन, उसने क्या किया है, एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया है। कितने का, उसकी लिस्ट प्राइस क्या है, जिसमें मार्क प्राइस है वो ये है, लेकिन उसको क्या करना पड़ रहा है, इफ़ द रेट ऑफ वैट वाज 10%, और उसको उस पर क्या करना, पे कर रहा है, टैक्स पे करना पड़ रहा है। और टैक्स का जो रेट है वो 10% है। 10% मतलब आपका लिस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो अब आपसे पूछा क्या रहा है, अगर वो मोहित वो रेफ्रिजरेटर परचेज कर रहा है तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो देखिए आपको गिवन है लिस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर 16,000, वैट की वैल्यू गिवन है, वैल्यू एडेड टैक्स 10%। तो 10% किस पे लगेगा, जो उसकी लिस्ट प्राइस है। ठीक है, वो आपने फाइंड किया, कितना आ गया 1,600। देख पा रहे हैं आप। अब देखिए इतना उसका रेफ्रिजरेटर की लिस्ट प्राइस है, इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टोटल कितना पे करना पड़ेगा, मतलब दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट। तो देखिए टोटल अमाउंट पेबल इज इक्वल टू ₹16,000 प्लस ₹1,600। इसका मतलब ₹17,600। इट मीन्स मोहित को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर के लिए, ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, कि इसका मतलब जब भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा तो वो अमाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, लेट्स मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, आई परचेज अ टेलीविजन सेट फॉर ₹16,100 इंक्लूसिव ऑफ वैट। ये देखिए क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, आपने क्या परचेज किया, एक टेलीविजन सेट परचेज किया है। कितने का परचेज किया है, 16,100 में। अब इस क्या कह रहा है, इंक्लूसिव ऑफ वैट। अब इसमें क्या है, इस 16,100 में आपका जो वैट है, जो आपका वैल्यू एडेड टैक्स है, वो क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट इज ₹14,000, और जो आपका टेलीविजन है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 14,000, मतलब 14,000 है। फाइंड द रेट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। अब आपको बताना है कि आपका जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो कितना परसेंटेज है। फिर से देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या करा, आपने एक टेलीविज़न सेट परचेज किया है। ठीक है, अब आपने जो टेलीविज़न सेट परचेज किया उसका अमाउंट कितना है 16,100। ठीक है, 16,100 है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसमें आपका टैक्स ऐड है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे टैक्स अलग से गिवन था, इसमें क्या आपका ऐड है। ठीक है, अब आपसे कह रहा अगर इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट इज ₹14,000, आपका जो सेलिंग प्राइस है, टेलीविजन सेट अगर आप सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, तो उसकी जो कास्ट है वो आपकी 14,000 है। तो अब आपको बताना है कि आपका टैक्स कितना है, या फिर आप कितने, जो आपका रेट है टैक्स का, जो रेट है कितना % टैक्स है, या कितना अमाउंट आपका टैक्स है। ठीक है, अमाउंट मिल जाएगा तो रेट भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब इसमें आपको द रेट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट द रेट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स टू बी X%। हमने इमेजिन किया लेट द रेट ऑफ वैट में राइट कर रहा हूँ, वैल्यू एडेड टैक्स इज X%। आपने क्या इमेजिन किया है कि जो आपका टैक्स का परसेंटेज है वो X% है। ठीक है, लेट वैट बी X% हो गया, कोई दिक्कत नहीं आपने। अब देखिए वैट की जो वैल्यू है, वैट है वो X% किसका है, सेलिंग प्राइस का, जितने में आपने सेल किया है, X% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब 14,000, सेलिंग प्राइस का मतलब 14,000 है आपकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपको पता है X%, X/100 मल्टीप्लाइड बाई सेलिंग प्राइस कितना है आपका 14,000। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं, ये आपका X/100 मल्टीप्लाइड बाई 14,000। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देख पा रहे हैं आप
तो वैट जो आ जाएगा आपका, वैट इज इक्वल टू 140 एक्स रुपीज़, इतना रुपीज़ आ जाएगा आपका वैट। कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या किया, आपने वैल्यू एडेड टैक्स की वैल्यू क्या कर ली, एक्स इमेजिन कर ली, ठीक है। अब देखिए जो वैल्यू एडेड टैक्स है एक्स परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस आपका 14,000, एक्स परसेंटेज का मतलब एक्स बाई 100, इतना अमाउंट रुपीज़ में आएगा, ये टैक्स की वैल्यू आएगी ये। तो वैट आपका हो गया इतने रुपीज़, कितना 140 एक्स रुपीज़, ठीक है, वैट की वैल्यू आ गई। अब देखिए अमाउंट आपने कितना पे किया है टैक्स को इंक्लूड करके, तो अमाउंट पेड इंक्लूसिव टैक्स, और ये आपका है 16,100 रुपीज़। कितना आपने पे किया इंक्लूसिव टैक्स या इंक्लूडेड टैक्स, जो भी आप चाहिए तो लिख सकते हैं। अमाउंट, टोटल अमाउंट आपने कितना पे किया है 16,100, इसमें आपका टैक्स क्या है इंक्लूड है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर जो आपने 16,100 पे किया है इसमें आपका देखिए 14,000 का ये है और प्लस आपका ये टैक्स वाली वैल्यू है, ठीक है, यही तो मिला कि आपका 16,100 आ रहा है। तो देखिए ये मैं राइट कर रहा हूँ अमाउंट पेबल, तो ये देखिए आपका 14,000 तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, और इसमें आप टैक्स ऐड कर दीजिए 140 एक्स, ये आपका रुपीज़ 14,000, ये आपका रुपीज़ 1,000, ये आपकी वैल्यू आ रही है रुपीज़ 16,100। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि ये कहाँ से आई। आपने टोटल अमाउंट कितना पे किया है इतना, इसमें आपका टैक्स क्या है इंक्लूड है, और आपका टैक्स का अमाउंट कितना आ रहा है इतना रुपीज़, ये आ रहा है आपका। इसका मतलब आपने इतना सेलिंग प्राइस में इतना टैक्स ऐड कर दूं तो आपका मेरा ये वाला अमाउंट मिल जाएगा। देखिए यही मेरा मिल गया 14,000 में मैंने 140 एक्स ऐड किया तो मेरा 16,100 मिल रहा है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखिए 140 एक्स इज इक्वल टू 16,100 माइनस 14,000, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा आपका 2100, 140 एक्स इज इक्वल टू 2100, और यहाँ से आप देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 2100 डिवाइडेड बाई 140, इसको देखिए तो ये आ जाएगा 210 बाई 14, और आप इसको देख सकते हैं 7 से अगर मैं इसको करूं 7 2 और 7 3 30, और ये अगर देखिए 30/2 और 30/2 आपका ये हो जाएगा आपका 15। इट मीन्स जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी 15%। इट मीन्स जो आपका x आ रहा है वैल्यू एडेड टैक्स, ये कितना परसेंट आ रहा है आपका 15% आ रहा है, और यही आपसे पूछ भी रहा था, और यही फाइनल आपका क्या हो जाएगा आंसर। हेंस आप राइट कर सकते हैं, हेंस वैट वैल्यू एडेड टैक्स इज 15%। फाइनली आपका ये आंसर है। कैसे किया गया देखिए, अब आपका फर्स्ट वाला एग्जाम्पल तो बहुत ईजी था, आपको टैक्स दे दिया, इतने का परचेज किया, आपने डायरेक्टली फाइंड करके दोनों को ऐड कर दिया। सेकंड में क्या करा, आपको टैक्स की जो आपको अमाउंट गिवन हो उसमें टैक्स इंक्लूड है, और आपने ये बोल दिया कि आपने इसको इतने में सेल किया, आपको टैक्स का परसेंटेज पूछ रहा है, तो हमने टैक्स एज्यूम किया, हमारा कितना है एक्स एज्यूम कर लिया। अब देखिए जो टैक्स है वो सेलिंग प्राइस का है, तो x% ऑफ सेलिंग प्राइस राइट है। अब ये हमने फाइंड किया तो हमारा कितना आ रहा 140 एक्स रुपीज़, इसका मतलब कि जो हमारे टैक्स की वैल्यू आ रही है 140 एक्स रुपीज़ आ रही है, ठीक है। अब देखिए टोटल हमने ये पे किया है और हमारा टैक्स दिस अमाउंट और टैक्स मिला के हमारा यही वाला आ ही रहा, और ये हमने कर दिया, और ये हमने फाइंड किया एक्स की वैल्यू, तो हमारा एक्स की वैल्यू आ रही है 15%। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपका वैल्यू एडेड टैक्स पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो एक बार आप इसको रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल्स टैक्स और उस पर बेस्ड एक आध एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।